तुम्हारे से बाबा भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते हैं? भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते, अव्यक्तवाणी का पाठ। भिखारी को संपन्न नहीं बना सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते बाबा। भिखारियों को ही तो निर्भिकारी बनाने के लिए आता है, पतितों को ही तो पावन बनाने के लिए बाबा आता है। तो ऐसे कह सकते, कैसे कह सकते कि भिखारियों को निर्भिकारी नहीं बना सकते हैं? भिखारियों को क्यों नहीं बना सकते? भिखारी पतित को कहा जाता है, पतितों को ही शिव बाबा आकर के पावन बनाता है। नहीं क्यों? हैं? उन्होंने पढ़ा अव्यक्तवाणी में। चलो बाद में देख करके बता देना। 26/6/76। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। ये किसी ने सुना ही नहीं आज तक। जो स्वयं ही लेने वाला है वो देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। अरे शिव बाबा तो एवर प्योर है, जो एवर प्योर है वो संपन्न नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? शिव बाबा कोई भिखारी है क्या? हाँ, प्रश्न आया है, अर्जुन के रथ में भगवान को दिखाते हैं और साथ में शिखंडी को भी दिखाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये शिखंडी और भगवान की शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ है या नहीं है? वो रथ चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य रथ है। तो उस रथ में भगवान कौन प्रवेश होकर के इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल करता है? वो कौन सा भगवान है? उस भगवान का नाम क्या है? उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया है कि अर्जुन के रथ में कृष्ण भगवान बैठते हैं घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। परंतु यहाँ कौन से घोड़े हैं? इंद्रियों रूपी घोड़े हैं और बुद्धि की लगाम है, मन बुद्धि की, और कंट्रोल करने वाला है शिव बाबा। तो दो तो क्लियर हो गए, रथ भी क्लियर हो गया, रथ का मालिक आत्मा भी क्लियर है। एक होता है रथी और एक होता है सारथी। तो रथी कौन है? अर्जुन है रथी, जो पुरुषार्थ का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्जन करता है। ऐसा श्रेष्ठ अर्जन करता है जो गीता में लिखा है, नर से नारायण बनता है। तो वो नारायण का रथ है, अर्जुन का रथ है, शरीर रूपी रथ है, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं
जो अर्जुन के कंट्रोल में नहीं होते। तो कौन कंट्रोल करता है? स्वयं भगवान आकर के उन घोड़ों को कंट्रोल करता है। अब अर्जुन और भगवान के बीच में शिखंडी और दिखाते हैं। क्या नाम दिया? शिखा अंडी। शिखा किसे कहा जाता है? शिखा कहा जाता है चोटी को। और बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों में ऐसी चोटी कौन सी है जो पहले नंबर में है, जिसको बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम विकारों की दलदल में पूरे डूब जाते हो, मैं चोटी पकड़ करके खींच लेता हूं। तो शिव बाबा जब आते हैं तो कौन सी आत्मा में पहले पहले प्रवेश करते हैं? प्रजापिता से भी पहले। साथ में कौन होता है? और जगदम्बा। तो जगदम्बा है शिखंडी। क्या? रुद्रमाला का मणका है। स्वभाव संस्कार से पुरुष है। दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं है, प्रजापिता भी नहीं है जो उसको पूरा कंट्रोल में कर सके। करता है? अच्छा, उसकी बात छोड़ दो। जो आज रुद्रमाला में एडवांस में ज्ञान में चलने वाली माताएं हैं, वो पूरा पूरा अपने पति के कंट्रोल में चलती हैं कि पति बेचारे परेशान रहते हैं। तो जो माता के गुण हैं वो और माताओं में भी देखे जा सकते हैं। वो जगदम्बा वास्तव में जन्म जन्मांतर की स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव संस्कार की है। इसलिए महाभारत में एक नाम आया है, आधा समय पुरुष और आधा समय स्त्री बन करके रहता है। उसका नाम है शिखंडी। वो किसका बच्चा है? अरे शिखंडी किसी का बच्चा है या नहीं है? द्रुपद का बच्चा है। ध्रुवम पदम यस्य, जिसका ध्रुव पद है। सभी ब्राह्मण जानते हैं कि ये ध्रुव पद पाने वाला कौन है। कहाँ का राजा है? कहाँ का? कंपिल का राजा, उसका नाम ध्रुवपद, द्रुपद। ऐसे ही एक नारी है, उसका नाम क्या दिया? द्रौपदी, ध्रुवपदी। वहीं शिखंडी भी पैदा हुआ। तो तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण। वो चोटी के ब्राह्मण रुद्रमाला में जब दिखाए जाते हैं तो पहला मणका जितना शिव बाबा के नजदीक है, लास्ट मणका भी शिव बाबा के उतना ही नजदीक है। इसलिए बोला चोटी के ब्राह्मण। जब आखिरी लड़ाई होगी
बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के साथ, उन प्रकांड विद्वानों के बीच में आमने सामने भगवान बैठ करके उनका सामना नहीं करेगा। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का सामना सूर्य करता है, या बीच में लाल लाल जीभ लपलपाती हुई उषा होती है? उषा होती है। तो ये जगदम्बा का पार्ट है, जो शिखंडी के रूप में अज्ञान अंधकार फैलाने वाले जो सर्प हैं, साधु सन्यासी, उन साधु सन्यासियों और भगवान के पार्ट के बीच में पार्ट बजाती है। सामने देखने में उनको शिखंडी आता है और पीछे से उस शिखंडी को बाण कौन मारता है, मारना सिखाता है? स्वयं भगवान सिखाता है। तो जगत पिता का पार्ट है गुप्त। भगवान उन साधु सन्यासियों का सीधे सामना नहीं करता। किसके द्वारा सामना करता है? उन कन्याओं माताओं के द्वारा सामना करता है। इसलिए बोला ये छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को लास्ट में बाण मारेंगी, शास्त्रों के आधार पर समझाएंगी, गीता के आधार पर खंडन करके समझावेंगी कि तुम्हारा ज्ञान झूठा और भगवान का ज्ञान सच्चा। तो ये रूपक दिखाया है भक्ति मार्ग में, जो अभी की यादगार है कि अर्जुन के रथ में भगवान भी विराजमान है और सन्यासियों का मुकाबला करने के लिए शिखंडी भी विराजमान है। सन्यासियों का सामना शिखंडी वो कन्या करती है, भगवान स्वयं सामना नहीं करता, अर्जुन भी सामना नहीं करता। दुर्योधन, धृष्टद्युम्न, वो भी यज्ञ कुंड से पैदा होता है। पांडवों की सेना का सेनापति गाया जाता है। क्या? जो भी पांडवों की सेना है उसका सेनापति है, बाबा भी कहते हैं। तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड गुप्त वॉरियर्स हो। ये रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है सेनापति। कहाँ की पैदाइश है? शास्त्रों में दिखाया है पांचाल नगर। कोई ने लिखा है कलकत्ता आवाज फैलाने में निमित्त बनेगा, ऐसा अव्यक्तवाणी में बोला है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। तो ये आवाज हाहाकार की होगी या जय जयकार की होगी? जय जयकार की होगी। राज
राजधानी कहाँ स्थापन होगी? तो जहाँ राजधानी स्थापन होगी वहां जय जयकार भी होगी और हाहाकार भी होगा। पहले हाहाकार होगी और हाहाकार की आवाज कहाँ से आवेगी? है महाकाली जब अपना बाहर करना शुरू करती है तो हाहाकार कहाँ होता है? महाकाली का आवाज कहाँ गाया हुआ है? कलकत्ते में गाया हुआ है। और आत्मा जब सूक्ष्म स्टेट बन जाता है, आत्मा का जब सूक्ष्म स्टेट बन जाता है, सूक्ष्म स्टेज, आत्मा का जब सूक्ष्म स्टेज बन जाता है, शरीर का चोला छोड़ देते हैं, पुराने स्टेज फरिश्ता बन जाता है। पुरानी से फरिश्ता बन जाता स्टेट बन जाते हैं, है। सूक्ष्म स्थिति धारण कर, मैंने आत्मिक स्थिति जब धारण करते हैं हाँ। तो अपने शरीर भूल जाते हैं। हाँ वो तो फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ता, हाँ हाँ खुद को भी फरिश्ता को करता है, दूसरे को भी फरिश्ता के रूप में देखते हैं। हैं? अपने को फरिश्ता समझकर दूसरे को भी फरिश्ते रूप में देखता है। फरिश्ता के रूप में देखते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। जो फरिश्ता बन जाते हैं वो दूसरों को भी फरिश्ते के रूप में देखेंगे, असलियत के रूप में देखेंगे या सिर्फ फरिश्ते के रूप में ही देखेंगे? फरिश्ता असल में फर्श से रिश्ता न रखने वालों का नाम है। तो जो फर्श से रिश्ता नहीं रखते हैं वो पहचानेंगे कैसे कि इनसे रिश्ता रखना है और इनसे रिश्ता नहीं रखना है? फरिश्तों का रिश्ता देहदारियों से तो होता ही नहीं। बाकी ऐसी बात नहीं है कि वो पहचानते नहीं है। देवभान छूट गया ना, फरिश्ता का तो देवभान छूट गया। फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनकी मान्यता दूसरे धर्मों में ज्यादा है। भारतवासियों में देवताओं की मान्यता है या फरिश्तों की मान्यता है? देवताओं की मान्यता है। भारतवासी विश्वास करते हैं कि शरीर भी रहे और नष्टो मोआ स्मृति लब्धा भी बने। विदेशी लोग नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो बनेंगे लेकिन सूक्ष्म शरीर की स्मृति खत्म नहीं होगी। उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन बना रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर का बंधन, उस बंधन का वर्षा वो प्राप्त करते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने भी कैसा शरीर धारण किया है? सूक्ष्म फरिश्ताई स्वरूप धारण किया। उनका आधार लेकर के जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो सब भी धर्मी बन जाते हैं। वो फरिश्ते बन सकते हैं लेकिन देवता नहीं बन सकते। शुद्ध से ब्राह्मण बनना, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, फिर फरिश्ता से देवता बनना। फरिश्ता से देवता बनना, ठीक है। शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते। तो जो शरीर छोड़ने वाले हैं वो फरिश्ते और जो शरीर के अंदर फरिश्ते बनते हैं उनमें बहुत फर्क है। कुरान में जो लिखा हुआ है कि खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया, वो तख्त साकार है या निराकार है? साकार है। साकार तख्त को साकार ही उठावेंगे या जिनका शरीर ही नहीं होगा वो उठावेंगे? है तो साकार, लेकिन साकार होते हुए भी उनको देहभान नहीं होता है। और